हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का मैथ्स ट्यूटर केसी सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हम कर रहे हैं अनसॉल्व पेपर 2025 क्लास 10th मैथ्स। अगर आपको मैथ में 95 प्लस नंबर्स लाने हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने पिछली क्लास में आपको इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं वो सभी कंप्लीट करा दिए हैं। तो आज हम करेंगे खंडवार से, ठीक है। तो खंडवार में आपका ये है कि सभी खंड हल कीजिए। इसमें आपके क्वेश्चन दिए का, खा, गा, घा, ये कितने नंबर के हैं? आपके दो दो नंबर्स के हैं, ठीक है। तो इनको हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया है, यदि संख्याओं 480 और 685 के मासापा को 480x माइनस 475 के रूप में व्यक्त किया जाए तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, ये का क्वेश्चन है 480 और हम क्या करेंगे 480 क्या दिया है 205। एक सेकंड देखते हैं क्या 480 685 इनका निकाल लेते हैं हम मासापा। इस तरह से निकालते हैं। देखो उसमें 5 जो जिससे टेबल दोनों का डिवाइड हो जाए वही आपका मासापा होगा। 5 से करेंगे 5 9 45 और 5 के 30, 5 एकम 5 और 5 3 15, 5 7 35। अब तो ये इसमें किसी का डिवाइड जाएगा नहीं, तो इनका मासापा कितना निकल गया हमारे पास? मासापा आ गया आपका 5, ठीक है। ये हमारा आ गया मासापा। अब इसमें क्या बोला गया है, हमें जो मासापा दिया गया वो किस कंडीशन दिया? 480x माइनस 75। तो ये 480x माइनस 475 और हमने कितना मासापा निकाला है 5, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 480x 475 को इधर ले जाएंगे तो प्लस का 475 हो जाएगा। तो ये 480x बराबर, इसको जोड़ा तो कितना हो गया 480। 480 का यहाँ गुणा आ रहा है, इधर आके 480 में भाग हो जाएगा। इससे ये पूरा कट गया एक बार। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 निकल के आ गई x की वैल्यू, और यही आपसे पूछा गया था। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपके 2 नंबर हो गए, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर खा को, माइनस टी की घात 9। क्या है ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर खा? माइनस टी की घात 9 प्लस 4 टी की घात 6 प्लस 7 टी की घात 5 और ये अपॉन में दिया गया हमें टी की घात 5। इसको हमें सॉल्व करके बताना। तो देखो कैसे करते हैं इसको हम। सबसे पहले क्या करना है हमें, इस टी की घात 5 है ना, एक बार हम इसको इसके नीचे रखें, इसके नीचे और इसके नीचे रख लेते हैं। तो माइनस टी की घात 9 इसके नीचे रखा तो ये टी की घात 5 हो जाएगा, प्लस ये 4 टी की घात 6 अपॉन में ये क्या हो जाएगा टी की घात 5 हो जाएगा, प्लस ये 7 टी की घात 5 अपॉन में ये टी की घात 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टी की घात 5 से ये टी की घात 5 कट जाएगा। अब ये ऊपर क्या देखो, ये जो पावर होती हैं जैसे आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। तो ये टी की घात यानी कि 9 माइनस 5 हो जाएगा, प्लस ये 4 ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 5 हो जाएगा, प्लस ये तो टी की घात 5 कट गया, कितना बचा 7 बचा यहाँ पे। तो ये हमारे पास बचेगा 9 में से 5 गया 4 प्लस 4 6 में से 5 गया 1 यानी 1 टी बचेगा और प्लस 7। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे 2 क्वेश्चन हो गए, यानी हमारे 2 दूनी 4 नंबर, यानी 2 नंबर इसका 2 नंबर उसका हो गया, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब ये गा वाला क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या बोला गया इस गा वाले क्वेश्चन में कि दिए गए चित्र में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखो हम कैसे करते हैं, इसका फिगर बनाते हैं यहाँ पे। ये है हमारे पास गा नंबर क्वेश्चन। इस तरह से हमें ये चित्र दिया गया, ठीक है। ये है हमारे पास। अब हमारे देखो ये वाली दूरी जो दी है ये 5 दी है यहाँ से यहाँ तक, और ये वाली दी है कितनी x प्लस वाई दी है, ठीक है। कितनी दी है x प्लस वाई यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वाली दी है x माइनस वाई, और ये वाली दी है 9 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, x तथा y का मान हमें बताना है। किसका बताना है? x तथा y का मान। तो देखो कैसे करते हैं, हम जानते हैं वी नो दैट
कि जब समांतर चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज के ये क्या होते हैं, ये वाले, ये और ये होते विकर्ण। चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित, यानी दो भागों में विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। देखो दो भाग कर दिया ना, देखो एक इधर बन गया अलग, ये अलग बन गया हमारा, इसने ये अलग कर दिया। यानी कि समद्विभाजित जब करते हैं तो क्या होता है अब ये x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 5 हो जाएगा। तो ये x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 9, समीकरण 1 मान लो चाहे भले ही, और ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 5। इनको सॉल्व कर लो। देखो जब इनको जोड़ा जाएगा, वाई से वाई कट गया, x और x कितना हो जाएगा, 2x, ठीक है, x और x 2x, और 9 और 5 कितना हो जाएगा, ये 14, ठीक है ना। एक सेकंड रुकिए जरा, हाँ ठीक है, 9 5 14 हो गया, 2 का गुणा और जरा के क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो x बराबर 14/2 सत्ते 14, तो x का मान कितना आ गया, 7 निकल के आ जाएगा x का मान, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये x का मान आया, अब हमें निकालना है किसका, y का भी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, x का मान किसी भी समीकरण हो, तो इसको समीकरण 1 मान है, इसको समीकरण, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख देते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 9 है समीकरण, इसकी जगह 7 रखा, प्लस वाई बराबर 9, प्लस का वाई इधर आके 9 माइनस 7, 9 में से 7 गया 2, ये हो गया हमारे पास x का मान, और ये हो गया हमारे पास y का मान, ठीक है। ओके क्लियर। अब ये हमारा क्वेश्चन था कौन सा, गा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन हमारे पास घा घड़ी, ये वाला। सिद्ध कीजिए कि समीकरण 4x² 5x प्लस 3 बराबर 3x² प्लस 4x प्लस 2 एक द्विघातीय समीकरण है। तो देखो इसको कैसे करते हैं हम। घा क्वेश्चन हमें दिया गया क्या है, 4x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर में ये 3x² प्लस का 4x और ये प्लस का 2। हमें द्विघात समीकरण सिद्ध करना है। हम क्या करेंगे, जो भी सेम जैसे कि लाइक टर्म्स बोलते हैं ना, जो एक जैसे x² को x² की तरफ, तो ये यहाँ पे माइनस का 3x² हो जाएगा। 5x है तो इसको x लाएंगे इधर, 4x को इधर लाएंगे, माइनस का 4x प्लस का 3 है, ये इधर आके -2 हो जाएगा बराबर 0। 4x² में से 3x² जाएगा तो कितना बचेगा, x²। 5 में से 4 जाएगा तो x, 3 में से 2 गया तो 1 बराबर 0। तो ये 0 के बराबर, इसका मतलब क्या, ये द्विघात समीकरण, क्योंकि घात 2 है तो लिख देंगे समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघातीय समीकरण है। ये सिद्ध हो गया, यही हमें प्रूव्ड करके बताना था, ये हो गया हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर डाडलिया वाला, कौन सा, ये रहा क्वेश्चन। समांतर श्रेणी 7 10 13 कौन सा है, ये है हमारे पास डा। समांतर श्रेणी क्या दी है, 7 10 और ये 13 डैश 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 184 का अंत में 7वां पद ज्ञात कीजिए, अंत में 7वां पद, ठीक है। तो देखिए अंत में 7वां पद निकालते हैं हम। इसमें किस तरह से निकलेगा, सबसे पहले क्या दिया हमारे पास, प्रथम पद ये हो जाएगा, अंतिम पद क्या है 184, तो यहाँ लिखेंगे हम अंतिम पद क्या बोलते हैं इसको, L बराबर 184 हो गया। D यानी कि सार्वंतर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा, ये 3, ठीक है। अंत से 7वां पद, अंत से 7वां पद बराबर क्या हो जाएगा, L माइनस क्या होता है, L माइनस A माइनस N माइनस 1 और ये D, ठीक है, यही तो होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऐसा ये वाला होता है A माइनस 1, यानी A बराबर क्या हमारे पास 7 है, ये
n बराबर, एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पर ये हो जाएगा यहाँ पे n-1। अब n बराबर, a बराबर तो 7 है, और पूछा गया अंत से 7वां पद, यानी n बराबर भी हमारा पास 7 होगा। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे अंत से 7वें पद के लिए। l की जगह क्या रखा जाएगा, 184 माइनस, और n की जगह कितना आ जाएगा, 7 माइनस 1, और d बराबर हमने निकाला है 3। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये 184 माइनस 7 में से गया 6 गुणा 3, तो ये 184 6 18। इसको घटा देंगे, 184 में से 18 जाएगा तो बचेगा 166। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया, चित्र में वृत्त के बिंदु सी पर खींची गई स्पर्श रेखा और व्यास ए बी बढ़ाने पर बिंदु पी मिलते हैं। यदि एंगल पी सी ए बराबर 120 डिग्री है तो सी बी ए की माप ज्ञात कीजिए। तो देखो हम इसको किस तरह से करते हैं। ठीक है, सी पी ए की माप बतानी है हमें। ये है 4 चम्मच। इसको कैसे करेंगे, पहले हम बनाते हैं फिगर इसका। देखो हमारे पास दिया गया है फिगर, ये है। ठीक है, ये ए और ये हमारी पी है यहाँ पर, ये है बी, फिर यहाँ से ये यहाँ पे मिल रही है, और ये इस तरह से ये फिगर पूरा दिया गया है। इस वाली को यहाँ मिला दिया गया इससे। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है ये हमें दिया गया 120 डिग्री। कितना दिया, 120 डिग्री। बी और यहाँ पे बीच में होता है केंद्र, इसको ओ दिया गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, ये है सी पॉइंट है ये। ठीक है, इसको कैसे करना है आप देखो, हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया, एंगल सी पी ए, यहाँ पे दिया गया पी सी ए बराबर कितना दिया, 120 डिग्री दिया गया है। पी सी ए ये वाला पी सी ए ये मैं कितना दिया, 120 डिग्री। अब यहाँ पर एंगल पी सी बी, क्योंकि जब हम इसको लेंगे तो ये ट्रायंगल आएंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा, एंगल पी सी बी प्लस एंगल ए सी बी, ये किसके बराबर हो जाएगा, 120 डिग्री की। हमने पी सी ए को चेंज किया, पी सी ए को क्या बदला हमने, पी सी बी, ये वाला पी सी बी और ए सी बी, ए सी बी, ये दोनों एंगल किसके, 120 के, क्योंकि आधा इधर आधा इधर, 120 डिग्री हो गया। तो एंगल पी सी बी, ए सी बी कितना दिया, देखो ए सी बी ये 90 डिग्री दिया गया है। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 90 बराबर 120 डिग्री। तो एंगल पी सी बी बराबर 120 माइनस 90 कितना आ जाएगा हमारे पास, एंगल पी सी बी कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 30 डिग्री, हमारे पास आ गया निकल के। ओके, क्लियर। अब यहाँ पे देखो ये जो है ए बी, ये हमारा पास वृत्त है, तो ये ए बी वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है। ठीक है, ए बी हमारा वृत्त का व्यास है, ये यहाँ से यहाँ तक। तो एंगल ए सी बी बराबर 90 डिग्री, अभी यहाँ पे लिखा था हमने 90 डिग्री, ये वाला ए सी बी, ये क्या है 90 डिग्री, क्या किस पे, अर्धवृत्त पर बना कोण है, किस पे, ये अर्धवृत्त पर बना कोण, पर अर्धवृत्त पर बना कोण है ये, क्योंकि अर्धवृत्त पर बना कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो एंगल पी सी बी बराबर 120 डिग्री माइनस 90 डिग्री, कितना आ गया, एंगल पी सी बी 30 डिग्री, आंसर आ गया पी सी बी। यहाँ पर भी आ गया हमारा। ठीक है, 30 डिग्री हमें, हम एक हमारी इस तरह से हम सॉल्व करते हैं, या फिर इस तरह से सॉल्व कर लो आप। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब इसके बाद बोला क्या गया इसमें, एक सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया आपसे सी बी ए पूछा गया, सॉरी अभी आगे और होगा, ये सी बी ए पूछा गया इसमें। तो सी बी ए देखो कैसे निकालना है आगे। तो हमारे पास दिया गया एंगल सी ए बी, ये एंगल किसके बराबर होगा, एंगल पी सी बी के। क्यों होंगे, क्योंकि एकांतर वृत्त में बने कोण क्या होते हैं, समांतर होते हैं। एकांतर वृत्त खंड
में बने कोण समान होते हैं, ठीक है, समान होते हैं। तो एंगल सी ए बी बराबर पी सी बी कितना हमारे पास निकला था 30 डिग्री। तो ये सी भी आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हम त्रिभुज लेंगे पूरा ए बी सी में, तीनों एंगल जो होंगे उनका योगफल कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल सी बी ए बराबर कितना हो गया ये 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो ये हमारे पास 30 आया था निकल के। ए सी बी हमारे पास कितना था 90 डिग्री, और एंगल सी बी ए में निकालना है। तो सी बी ए बराबर 180, तो 90 और 30 कितना हो जाएगा 120 डिग्री, प्लस एंगल सी बी ए बराबर 180, इधर आके माइनस हो जाएगा एंगल सी बी ए बराबर 180 माइनस 120 डिग्री। तो एंगल कितना आ जाएगा ये 180 में से 120 जाएगा 60 डिग्री। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छी तरह से, ठीक है। इसमें से 5 खंडों को हल करना है हमें, ठीक है। तो का दिया रैखिक बहुपद 2x + 5 का ग्राफ पेपर पर निरूपित कीजिए तथा इसका शून्य ज्ञात कीजिए। अब इसके लिए आपके पास ग्राफ पेपर होना चाहिए। क्या दिया है हमारे पास, हमें दिया गया y बराबर 2x + 5, ठीक है। तो इसको देखो कैसे करेंगे, आलेख, पहले तो हमें ऐसे करके आलेख बनाना है निरूपित करने के लिए एक्स अक्ष के 2 या 2 से भिन्न। अब कैसे होता है देखो, एक ये होता है हमारा एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, ठीक है। हमें क्या करना है, एक एक करके वैल्यू को रखना है। जैसे कि अगर हम y बराबर यहाँ पे रखते हैं, क्या था y बराबर 2x + 5, ठीक है। x बराबर अगर हम यहाँ पे रखते हैं कितना 1 रखते हैं, चलो 0 रखते हैं, चलो क्या आएगा y बराबर 2 × 0 + 5 कितना आएगा 5 निकल के आएगा यहाँ पे, ठीक है। y बराबर 5 ही तो आएगा 0 रखने पर। फिर अगर हम x बराबर 1 रखते हैं तो y बराबर 2 × 1 + 5, 2 × 2 + 5 2 7 आ गया, 1 रखने पे 7 आ रहा है, ठीक है। और अगर हम 3 रखते हैं x बराबर 1 2 3 रख लो, माइनस का 3 रख लो, चलो कोई भी वैल्यू रख सकते हैं हम। y बराबर 2 × -3 + 5 -6 + 5, तो कितना आ गया -1 आ गया। तो ये जो वैल्यू रखी हमने, उसके बाद जो वैल्यू आई है वही वैल्यू को हम इसमें पुट करते रहेंगे। ये हमारा होता है ओ, यहाँ पर हमने रखा 1 2 3 और ये 4 5, इधर माइनस की वैल्यू आएगी -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे सेम वैल्यू आगे रखते जाएंगे तो वैल्यू आगे बढ़ती जाएगी आपकी, ठीक है। इसमें रखा हमने 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करके वैल्यू को बढ़ा सकते हैं हम। यहाँ पे नीचे भी जाएगी ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर -1 -2 -3 4 -5 -6 -7 और -8, इस तरह से वैल्यू को बढ़ती जाएंगी, ठीक है। अब हमारे पास निकला क्या था यहाँ पर, इस तरह से हम टेबल बना लेते हैं एक, ये रही टेबल।
इसमें हमने रखा x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। जब हमने x की वैल्यू को 1 रखा तो हमारे पास 7 आया। फिर हमने 0 रखा तो कितना आया हमारे पास, 5 आया। -3 रखा तो माइनस का 1 आया। ठीक है, इस तरह से वैल्यू को रखा हमने। तो जब एक की बिंदु क्या बनेगी हमारे पास, -3 -1। तो माइनस जब हमारे पास ये आया ना था, -3 -1 कहाँ पे है, -3 माइनस, यानी पहली वैल्यू x की होनी चाहिए, तो -3 ये रहा। और y की भी -1 होनी चाहिए, तो y की -1 कहाँ पे आएगी, ये आएगी यहाँ पर। y की -1 यहीं पे तो आएगी। x की वैल्यू -3 -1 ये आ गया, ये 2 पॉइंट आएंगे हमारे। फिर इसके बाद आपका अगला पॉइंट क्या है, 0,5। अब 0 ये रहेगा, x की वैल्यू 5 हमारी यहाँ पे रहेगी, y की वैल्यू सॉरी यहाँ पे रहेगी। तो इसको क्या किया हमने, इसको हमने इससे मिलाया, यहाँ से लेके ये वाली वैल्यू को, ये वैल्यू हमारी इससे मिल गई। तो यहाँ पर क्या आएगा, -5/2,0। ये हमारा यहाँ पे पॉइंट हो गया A। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, -3, -1। फिर यहाँ पे 0,5। 0,5 का 5 हमारा ये पॉइंट है, 0 तो हमारा यहीं पे होगा, तो ये हो जाएगा 0,5। ये हमारा B पॉइंट, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है, अब 1,7 था यहाँ पे हमारा, ये रहा 1,7। अब 1 का हमारी ये वैल्यू है x की, प्लस की वैल्यू 7 हमारा यहाँ पे आएगा। तो ये कौन सा पॉइंट आ जाएगा, C। तो यहीं पे मान लो आप C पॉइंट, चलो C, तो ये हो जाएगा 1,7, यहाँ पे आपका B पॉइंट। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर को बना लेंगे। ठीक है, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो गया। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हमारे जो पॉइंट निकल के आएंगे वो क्या आएंगे, लिख देता हूँ। ए आएगा -3, -1, और जो B आएगा वो क्या आएगा, 0,5, और C क्या आएगा, 1,7। तो क्या आया हमारे पास, y बराबर 2x + 5 का आलेख बिंदुओं A की -3, -1। तो ये किस पे बनाता है हमारा, सरल रेखा अपनी x अक्ष पर x बराबर -2 और x बराबर -3, बीचों बीच, अर्थात जो D आया हमारे पास वो क्या है, -5/2,0। तो जो शून्यांक निकल आएंगे कि 2x + 5 का जो शून्यांक निकल के आएगा वो क्या आएगा, -5/2 आएगा हमारा शून्यांक। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये था हमारा कै नंबर का क्वेश्चन है, ये दूसरे का हमारे पास है ये 4 नंबर के क्वेश्चन। तो इस तरह से हमें इसमें 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, ओके। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास खा वाला। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। योग 27 और गुणनफल 82 हो। ठीक है, दूसरे का खा। तो माना संख्याएं बराबर, माना संख्याएं बराबर कौन सी हो जाएंगी, एक x और दूसरी y। संख्याओं का योग दिया गया, कितना दिया, संख्याओं का योग बराबर कितना दिया, 27। तो ये हो जाएगा x + y बराबर 27। समीकरण 1 मान लो उसको चाहे। फिर बोला गया क्वेश्चन में, देखो क्या बोला है, जिनका योग 27 हो, गुणनफल कितना, 182। तो यहाँ लिखेंगे हम गुणनफल बराबर 182, यानी x × y बराबर 182। समीकरण 2 हो गया ये। ठीक है, अब हम किसी भी समीकरण को हम मान इसमें रख सकते हैं। देखो हम क्या करते हैं, y बराबर समीकरण 2 से ले लेते हैं, समीकरण 2 से y बराबर क्या रख सकते हैं हम, 182/x, क्योंकि x का गुणा इधर आगे भाग। समीकरण 3, तो ये y का मान समीकरण 1 में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x + y। x + y की जगह क्या आएगा, 182/x बराबर में
27, इसके नीचे हमने 1 लगाया, x लिया एलसीएम, तो x का एक्स स्क्वायर प्लस 182 बराबर 27 एक्स स्क्वायर प्लस 182, एक्स का भाग हो रहा है जरा के गुणा हो जाएगा 27x, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस 182 बराबर 0। गुणा करने पे क्या चाहिए हमें 82 और जोड़ने घटाने पे क्या चाहिए 27। ठीक है, ये हमारे क्या द्विघात समीकरण बन गया। तो 14 गुणा अगर हम 13 करेंगे तो क्या आ जाएगा 82 आएगा, 182, 14 13 को जोड़ेंगे तो 27, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस 182 बराबर 0। ये हमारा बन गया पेयर। यहाँ x कॉमन लिया तो x माइनस का 14 आ गया, यहाँ माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस 13 का भाग लगेगा तो 14 बार जाएगा बराबर 0। पूरे में x माइनस 14 कॉमन आ गया, बचा के हमारे पास x माइनस का 13 बराबर 0। तो क्या करेंगे, एक बार रखा हमने x माइनस 14 बराबर 0, तो इधर आके प्लस का 14 आ गया। फिर हम रखेंगे x माइनस 13 बराबर 0, इधर आके एक बार प्लस 13 आ गया। तो ये हमारे पास दो वैल्यू निकल गई, प्लस 14 और 13, x बराबर यही तो निकल गया, x बराबर 13 कॉमा 14 निकल गया है हमारे पास। तो संख्याएं क्या होंगी अगर हम x बराबर 13 रखते हैं, 13 रखने पर समीकरण 1 में समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 27, 13 प्लस वाई बराबर 27, तो ये 27 माइनस 13 होगा, कितना बचा 14, वाई बराबर हमारे पास आ गया 14, और जब 14 रखेंगे तो वाई बराबर 13 आ जाएगा। चलो रख लेते हैं, x बराबर 14 रखने पर x बराबर 14 रखा जाएगा तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, क्योंकि 27 माइनस 14 होगा ना, वाई बराबर 13, यानी दोनों वैल्यू हमारी आएंगी। तो जो संख्याएं हैं वो हमारी क्या है 13 और 14। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर, नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ओके, अब हम करेंगे अगले क्वेश्चन को अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, गा है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में एक गेंद यादृच्छा निकाली गई है, इसकी प्रायिकता क्या है। यह है दूसरे का गा। तो लाल गेंद की प्रायिकता, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगी, एनी ई यानी इवेंट। ठीक है, और ये कितनी बार हुई है, तो देखो लाल गेंद कितनी बार निकाली जा रही है, लाल गेंद 3 और 5 काली गेंद, यानी टोटल कितनी हो रही है 5 और 3 8, और लाल गेंद काली कितनी है 3, तो लाल गेंद की कितनी हो रही है 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ लिख भी सकते हैं हम, एन ई बराबर कितना आएगा 3, तो ये 3 बट्टे टोटल कितनी हो रही है 3 प्लस 5, तो ये 3 बट्टे 8 आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसी प्रकार से सेकंड वाला, ये तो पहला हो गया सेकंड बड़े में लाल गेंद ना निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद ना निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद ना निकालने की प्रायिकता क्या होगी, 1 माइनस क्या करते हैं, जो प्रायिकता निकाली जाती है उसको हम 1 माइनस पी लिख देते हैं। तो 1 माइनस क्या निकाला था, 3/8, उसमें से माइनस करते नीचे 1 रखा, 8 एकम 8 माइनस 3/5, 8 में से 3 जाए कितना बचेगा 5/5, 5 से 5 कट गया, एक आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, तो लाल गेंद ना निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, 1 सेकंड, यहाँ पे तो 8 था ना, ये तो गलत हो गया यहाँ पे, 8 में से 3 क्या 5, 5/8 आंसर आ जाएगा। ठीक है कितना आएगा 5/8। ये था हमारा दूसरे का गा, पूरा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब करेंगे हम दूसरे के घा को।
तो देखो दूसरे का घा क्या दिया गया है, घा वाले क्वेश्चन में बोला गया है ये रहा हमारे पास, दूसरे का हमें बोला गया क्वेश्चन में कि निम्न रैखिक समीकरण x प्लस 8 वाई बराबर 19, 2x प्लस 11 वाई बराबर 28 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए तथा सत्यापित भी कीजिए। ठीक है, तो देखिए घा वाले क्वेश्चन को, दूसरे का घा, तो हमने लिखा x प्लस 8 वाई बराबर 19, ये हो गया समीकरण 1। फिर दूसरा क्या, 2x प्लस 11 वाई बराबर 28, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब एक एक करके हम सॉल्व करते हैं समीकरण को। प्रतिस्थापन विधि से करना है, किससे, प्रतिस्थापन विधि से। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से तो x बराबर क्या हो जाएगा, इस 8 वाई को उधर भेज देंगे तो 19 माइनस 8 वाई, ये हो गया समीकरण 3। x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर किसकी, x की है, तो 2 गुणा x ये क्या जाएगा 19 माइनस 8 वाई प्लस 11 वाई बराबर 28, 2 का 19 में करेंगे 19 दूनी 38, 2 अट्ठे 16 वाई प्लस 11 वाई बराबर 28, तो 28 को उधर ले आएंगे हम, माइनस का 28 हो गया, 16 में से 11 जाएगा माइनस का 5 वाई, इधर 0 बचा, कितना बचेगा 10, 5 वाई उधर भेज दो तो प्लस का 5 वाई हो जाएगा, 5 का गुणा और इधर आके भाग हो जाएगा, 10/5, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, वाई बराबर कितना आ गया 2, ये आ गया वाई बराबर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वाई का मान किसी भी समीकरण रख दो, वाई का मान समीकरण जो हमने 3 बनाया था इसमें रख देते हैं, समीकरण 3 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, x बराबर 19 माइनस 8 गुणा 2, तो क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, 19 में 16 जाएगा, कितना बचेगा 3, तो y का मान ये और x का मान ये आ गया 2 और 3। ठीक है, अब इसमें बोला क्या गया, उसने बोला कि सिद्ध भी कीजिए, सत्यापन भी कीजिए। तो देखो सत्यापन कैसे करते हैं हम उसका, सत्यापन कैसे करेंगे हम, समीकरण 1 व 2 में हम क्या करेंगे, x बराबर 3 तथा y बराबर 2 रख देंगे हम। ठीक है, तभी तो सत्यापन होगा, बराबर आ जाएंगी तो समझ लो, एक बार दोनों में रखेंगे हम। तो पहले हम रखते हैं x प्लस 8 वाई में, x की 3, कितना था, कितना x प्लस 8 वाई बराबर कितना था हमारे पास 19 था, तो 19 ही आना चाहिए, कितना आना चाहिए 19, 3 प्लस 8 और वाई बराबर कितना था 2, तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 8 दूनी 16, कितना आ गया 19 आ गया, नहीं आ गया, यानी कि ये भी सत्यापित हो गया हमारा, 19 बराबर 19 आ रहा है, यानी LHS बराबर RHS, ये सत्यापित हो गया। समीकरण 2 ले लेते हैं, समीकरण 2 क्या, 2x प्लस 11 वाई बराबर कितना है, कितना था 2x प्लस 11 वाई बराबर 2x प्लस 11 वाई 28, तो ये 28 आना चाहिए। तो 2 गुणा x की जगह कितना रखना हमें 3 और 11 गुणा इसकी जगह 2, तो 2 3 6, 11 दूनी 22 बराबर 28, तो ये 22 और 6 28, ये भी 28, तो यहाँ पर भी LHS बराबर RHS आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, यानी सत्यापित हो गया। ये था हमारा फाइनल क्वेश्चन। नोट करना है तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, अब हम करेंगे अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, डलिया सिद्ध कीजिए कॉट ए प्लस tan a बराबर 2 कोसेक ए कॉट ए, दूसरे का ये क्वेश्चन हमारे पास। ठीक है ना तो यहाँ पे लिखते हैं हम कॉट ए प्लस
tan A बराबर में 2 कोसेक 2A। इसको हमें सिद्ध करके बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, LHS ले लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास cot A प्लस tan A, ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। cot A को क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिखेंगे हम cos A अपॉन साइन A। अब ये चीज़ें तो आपने याद की होंगी। tan A को क्या लिखते हैं हम, sin A अपॉन cos A। अनसॉल्व पेपर कर रहे हो, इसका मतलब ये सभी आपको याद होनी चाहिए। लिख भी देता हूँ चलो। cot थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया, साइन ए और कॉस ए को हमने ले लिया एलसीएम। साइन ए कॉस ए एलसीएम लिया, साइन से साइन कटेगा तो कॉस का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर है। यहाँ पे कॉस से कॉस कटा, साइन का साइन होगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है। अब ये आप जानते होंगे कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1। तो इसकी ये क्या रख देंगे, 1, और ये साइन ए इंटू कॉस ए। तो क्या करेंगे हम, साइन ए इंटू कॉस ए है, हम क्या करेंगे ऊपर नीचे 2 का गुणा कर देंगे, 2 का, क्योंकि हमें प्रूफ करके क्या लाना है, यही तो लाना है, यहाँ पे 2 आना चाहिए। अब 2 लाने के लिए हमें 2 का मल्टीप्लाई करने का, 2 का अंश व हर में गुणा करने पर तो ये हो जाएगा 2 और नीचे 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा कि 2 साइन ए कॉस ए बराबर किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2A का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 2A। अब साइन 2 अपोजिट किसका होता है, कोसेक ए का, तो ये हो जाएगा 2 कोसेक 2A। तो ये आ गया LHS बराबर RHS के बराबर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ये 4 नंबर के क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप। अब इसका आता है क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला, बिंदुओं 3, 10, 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए कैसे करेंगे हम, दूसरे का 4, ठीक है। तो माना बिंदु ए क्या है हमारे पास, -1, 6, और बी क्या हमारे पास हो जाएगी, बी हमारे पास -3, 10, और जो रेखाखंड है उसको आप चाहे पी भी मान सकते हो, पी मान लो उसको, ठीक है। जोड़ने वाले रेखाखंड किस में जोड़ेगा, ये के अनुपात या 1 में अनुपात में विभाजित करता है, किसमें, के अनुपात 1 में विभाजित करता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक करके ले लीजिए। अगर हम x1 बराबर करेंगे तो -1, और y1 बराबर 6, x2 बराबर -3, और y2 बराबर 10, यही तो होगा ये, ठीक है। तो ए के निर्देशांक क्या हो जाएंगे यहाँ पर, ए के निर्देशांक बराबर क्या होगा, क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। इस तरह से होता है, रुकिए ऐसे नहीं होगा ये, एक सेकंड। फॉर्मूला जो होता है हमारा, ये वाला लगेगा फॉर्मूला, इसके निर्देशांक निकालने के लिए। ये हो जाएगा m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, क्योंकि इसी का यूज करते हैं। और ये y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, इस फॉर्मूले का इसमें यूज होगा, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है k अनुपात 1, ये क्या हो जाएगी, m1 बराबर k और m2 बराबर 1, रखते जाइए वैल्यू को। m1 हमारे पास क्या है, k है, तो k आ जाएगा गुणा x2 कितना है हमारे पास, x2
वाली x2/2, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 6 आ गया x2 की जगह, प्लस m2 कितना 1 और x1 कितना हो जाएगा x2 - 3 और m1 की जगह k + 1 हो गया, कोमा ऐसे यहाँ पर m1 के y2 कितना होगा y2 होगा हमारा ये वाला -8, ये वैल्यू नहीं है, ठीक है, -8 प्लस और y1 क्या आएगा x1 y1 हमारा 10, तो ये 10 आ गया और ये k + 1, ठीक है। सॉल्व कीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, क्योंकि ये जो है ना -1,6 है, ये वाली वैल्यू इसको हम रखेंगे उसके बराबर, क्योंकि एक के निर्देशांक निकाले ना हम, इसको हम यहाँ पर रखेंगे -1,6 तो ये हो जाएगा -1,6 बराबर, ये हो गया 6k -3 अपॉन में k + 1, कोमा ये -8k और +10, ये क्या हो जाएगा k + 1 हो जाएगा ये, ठीक है। अब रखिए यहाँ पे वैल्यू को, ये वाली वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इसकी, तो ये हो जाएगा 6k -3 अपॉन k + 1 बराबर -1, तो ये हो जाएगा 6k -3, इसको इधर करेंगे -1 गुणा k + 1, तो ये हो जाएगा 6k -3, -1 का करेंगे तो माइनस का k और -1, k को उधर भेजेंगे 6k प्लस का k हो गया, -3 को उधर ले आएंगे, -+3 हो गया, 6k कितना हो गया 7k, 3 में से गया 2, अब 7 का गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, तो ये 2/7, k का मान यहाँ पे कितना आया 2/7 आया यहाँ पे निकल के, ठीक है। अब इसके बाद हम रखते हैं इसको इसके बराबर -8k + 10 अपॉन में k + 1, इसको रखेंगे 6 के बराबर, तो ये हो जाएगा -8k + 10, 6 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, ये 6k + 6 × 6, ठीक है, -8k इसको तो ले आओ, -6k और ये 6 - 10 कितना हो जाएगा -14k बराबर में -4, माइनस से माइनस कट गया, k बराबर कितना आएगा 4/14, ये 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यानी k बराबर कितना आ रहा है हमारे पास 2/7, देखो इधर भी आ रहा है 2/7, इधर भी आ रहा है, ये हमारे निर्देशांक निकल के आ रहे हैं, ठीक है। k बराबर हमारा मान निकल के आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे हम a के निर्देशांक क्या थे -1,6, ये ऐसे बनेगी हमारी, ये b -3,10, यहाँ पर a है तो -1,6 और यहाँ पे क्या है c, ये 6, -8, ये रेखाखंड बनना है, बीच में यहाँ पे क्या है ये k है हमारा, ठीक है, अनुपात 1, ये वाली वैल्यू इसके साथ में और ये वाली वैल्यू इसके साथ में, बस ये हमारा फाइनल आंसर आ गया निकल के, ठीक है। तो बिंदु ए रेखाखंड बी सी को कितने में 2:7 के अनुपात में विभाजित करेगा, 7 के अनुपात में विभाजित करेगा, ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ये है हमारा पूरा फाइनल क्वेश्चन का आंसर। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्व करना तो सॉल्व कर लीजिए, ओके। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3, अभी तक हमने सेकंड तक क्वेश्चन कर लिए, थर्ड क्वेश्चन है, और ये कितने कितने नंबर्स के हैं हमारे क्वेश्चन, ये भी 4-4 नंबर्स के, ठीक है। इसमें क्या 3 में या तो ये वाला क्वेश्चन कीजिए या ये वाला क्वेश्चन कीजिए, तो हम पहले इस वाले को करते हैं। एक अधूरी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके आधार से 40 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर 45 डिग्री है,
तो मीनार की ऊंचाई बढ़ाने पर उसी बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की बड़ी ऊंचाई ज्ञात कीजिए और √3 की वैल्यू कितनी, ये वाली रख के हमें प्रयोग करनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। ये है हमारी मीनार यहाँ पर, ठीक है, ये हमारी मीनार है। अब यहाँ से हमारा जो कोण बनना है इसके ऊपर, ये वाला कितने डिग्री का बनना है, ये वाला, ये बनना है हमारा 45 डिग्री का। यही तो बोला है इसमें, 40 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर 45 डिग्री है। कितनी, यहाँ से ये वाली मीनार से यहाँ तक इसकी दूरी कितनी है, 40 मीटर, ये 45 डिग्री। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है, मीनार की ऊंचाई बढ़ाने पर। अब हम क्या करेंगे, मीनार की ऊंचाई को थोड़ा बढ़ाते हैं। ये हमने मीनार की ऊंचाई को बढ़ाया, ठीक है, ये मीनार की ऊंचाई बढ़ाई, तो उसका जो कोण है वो कितना बनना है, 60 डिग्री। उन्नयन कोण कितना बनना है, 60 डिग्री। तो ये हमने बनाया यहाँ से कोण 60 डिग्री का, ये यहाँ पर ये बनना है 60 डिग्री। ठीक है, यानी ये वाला यहाँ बनेगा पूरा 60 डिग्री का। ये 40 मीटर है, तो हमने क्या किया, इनको माना, ये ए, ये बी, और ये हमारा सी, और ये हमारा डी है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की हमने मान लिया इसको H1 और इसको मान लिया हमने H2। ठीक है, ये वाली दूरी कितनी, H2 और ये वाली H1। ठीक है, ये दूरी दी गई है और ये वाली पूरी है ये हमारी 40 मीटर। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम। तो माना ये तीसरे का क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, माना BC एक अधूरी मीनार है। BC एक कैसी है, अधूरी मीनार है। ये वाली BC जो है एक अधूरी मीनार है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई H1 है। ठीक है, ऊंचाई बराबर H1, यानी कि BC बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, H1। मीटर दिया गया तो मीटर हम लगाते जाएंगे। ठीक है, और बी से 40 मीटर की दूरी पर स्थित ए से अधूरी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना, 45 डिग्री बनना है। यानी कि एंगल CAB बराबर, कौन सा, CAB कितना, ये 45 डिग्री है। तो माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई कौन सी, CD, ये वाली CD बराबर की, ये कितना हो जाएगा CD, ये H2 हो जाएगी क्योंकि ये बढ़ाई जा रही ना, H2 मीटर। ठीक है, तो इसका जो कोण बनना है वो कितना है, एंगल कौन सा, ये DAB। तो एंगल DAB कितना है, 60 डिग्री हो गया ये। ठीक है, अब हम लेते हैं एक एक करके। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज CBA में, समकोण त्रिभुज CBA में, तो यहाँ पे लंब दिया, आधार दिया है, तो क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री। लंब कितना है H1, आधार कितना है 40 मीटर। tan 45 के मान 1, H1 बराबर 40, तो 40 का इधर भाग हो रहा है, जाके गुणा हो जाएगा, यानी 40 मीटर आ गई H1। कितनी आ गई, 40 मीटर आ गई H1। ठीक है, अब इसके बाद हम लेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज DBA में, DBA में। अब देखो DBA कौन सा है, ये DBA, ये tan 60 डिग्री, कितना है ये, tan 60 डिग्री बराबर लंब बट्टे आधार। अब ये पूरी ली जाएगी, H2 प्लस H1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा H2 प्लस H1, और ये तो हमारा आधार तो पूरा यही रहेगा 40, ये 40 आ गया। ठीक है, tan 60 का मान होता है √3 बराबर, अब H1 बराबर हम निकाल चुके हैं यहाँ पे, ये रहा 40 मीटर, H2 में बता नहीं, यहाँ पे 40 आ जाएगा और ये भी 40। ठीक है, अब यहाँ पे 40 का क्या हो रहा है, भाग इधर आके गुणा आ जाएगा, √3 40 बराबर में H2 प्लस 40, तो H2 बराबर क्या हो जाएगा, 40 √3 माइनस 40 हो जाएगा।
यहाँ से 40 को कॉमन ले लो, 40 कॉमन आया, क्या बचेगा √3 - 1, और √3 की वैल्यू इसमें दी गई थी कितनी 1.732, 1.732, यही तो दी है हमारे पास वैल्यू। तो -1 इसमें से माइनस करेंगे, S2 बराबर कितना आएगा 40 गुणा 0.732, 40 का गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा S2 बराबर 29.28 मीटर। ये जो बढ़ी हुई ऊंचाई है वो कितनी है 29.28 मीटर। आंसर मीनार की बढ़ी हुई ऊंचाई होगी हमारी। ठीक है, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसमें जो अथवा वाला क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं हम। अथवा में क्या दिया है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। ठीक है, गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, यानी ऐसे करके दिया गया है गुलाब जामुन बेलन के आकार का, तो जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, 28 सेंटीमीटर है। हाँ, तो तीसरे का अथवा में जो क्वेश्चन दिया उसको सॉल्व करते हैं हम। माना अर्धगोला और बेलन दोनों की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अर्धगोला और बेलन दोनों की त्रिज्या कितनी है r। ठीक है, बेलन की ऊंचाई कितनी है h। ठीक है, क्योंकि ऊंचाई क्या है इसमें और त्रिज्या क्या दोनों की समान है, त्रिज्या दोनों की क्या है, त्रिज्या समान है बोला गया इसमें। ठीक है, त्रिज्या समान है। अब देखिए आगे, प्रत्येक गुलाब जामुन की लंबाई कितनी है, प्रत्येक गुलाब जामुन की लंबाई बराबर कितनी है 5 सेंटीमीटर और व्यास कितना दिया 28 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बार देखते हैं कितना दिया व्यास। व्यास है 2.8 है, 28 नहीं, कितना है 2.8 है यहाँ पे। ठीक है, ये दिया गया व्यास। तो इसमें लिखेंगे हम त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, ये 2.8 में 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। जो बेलन की ऊंचाई वो त्रिज्या के बराबर है, तो h कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर PQ इसमें अगर हम चित्र बनाएं, अगर हम इसका ये रसगुल्ले का गुलाब जामुन का चित्र है। ठीक है, ये यहाँ पर ऐसे करके दिया गया गोलाकार। ठीक है, तभी तो ये रसगुल्ला में बनेगा, बेलन के आकार के दिए गए हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है 2.2 सेंटीमीटर ये। ठीक है, ये वाली हमारी P, ये और ये Q। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये A और C, A C और ये 2.8 सेंटीमीटर। ये हमारा S B और ये D, ये 5 सेंटीमीटर Q हो गया। ठीक है, और ये हमारा R। ओके, तो H कितना हो जाएगा इसमें,
एच जो होगा हमारा वो पी क्यू माइनस हो जाएगा पी आर प्लस एस क्यू। ठीक है, पी क्यू ये वाला पी क्यू माइनस क्या आ जाएगा, ये पी आर प्लस एस क्यू, ये वाली दूरी को जोड़ के इस तरह से एच निकल आएगी। तो ये पी क्यू 5 है माइनस पी आर 1.4 और एस क्यू भी हमारा 1.4, दोनों की बराबर है ना ये हमारे पास। तो कितना आ जाएगा, 2.8 में से माइनस करेंगे एच बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास निकल के 2.2 सेंटीमीटर, ये एच निकल के आ गया हमारा। ठीक है, अब एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा अर्धगोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। ठीक है, तो ये 2 गुणा अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू होता है, 2/3 पाई आर क्यू। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये 2 दूनी 4/3 हो जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22/7। आर कितनी हमारे पास अभी निकाली तुमने, 1.4 का क्यू। यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, आर कितनी है, 1.4 का स्क्वायर। एच हमारे पास 2.2 अभी निकाली थी जो। तो यहाँ से क्या कर सकते हो, 4/3 तो नहीं आएगा कॉमन हमारे पास, 22/7 देखो कॉमन आ रहा है यहाँ पर, 22/7 और 1.4 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, 4/3 गुणा, ये तो कॉमन आ गया, 1.4 बचेगा एक बार क्योंकि स्क्वायर तो यहाँ से बाहर आ गया। ये पूरा कॉमन क्या बचा, 2.2। ठीक है तो ये 22/7 गुणा ये 1.4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 14 चौक 56 यानी 5.6 प्लस 2.2, तो कितना आ जाएगा ये, यहाँ पे 22/7 गुणा 1.4 का स्क्वायर, कुछ नहीं काटेंगे यहाँ पे, जैसा रखा वैसे रख लेते हैं। ठीक है, 5.6/3, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 43.12/7। ठीक है, कैसे किया हमने, 1.96 गुणा 22, 43.12, इसका पूरे गुणा कर दिया। ठीक है, इससे हमने काटा नहीं है इसको। और यहाँ पर क्या हो गया हमारा, सॉल्व होने के बाद 5.6 प्लस 2.2 और इसको जोड़ा कितना आ गया, 6.6 हो जाएगा क्योंकि 3 एलसीएम लिया तो 22×3 = 66। तो हमारे पास आ गई ये 43.12/7, इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 122.2, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इनका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 526.064 और 7×3 = 21। ठीक है, और घन सेंटीमीटर ये आ गया 45। अब आता है 45 गुलाब जामुनों का आयतन, गुलाब जामुनों का 45 गुलाब जामुनों का आयतन। तो ये 45 गुणा कितना हो जाएगा, ये 526.064/21। इनका जब गुणा कर देंगे कितना आएगा, 45 के अंदर गुणा कर दो तो ये 2, 3, 6 और ये 7, 2.88/21, भाग लगा देंगे तो आ जाएगा 1127.28 घन सेंटीमीटर, ये आ गया। अब आगे क्या बोला गया इसमें, एक गुलाब जामुन उसके आयतन में लगभग 30% चाशनी है। एक गुलाब जामुन में
उसके आयतन की लगभग कितनी 30% चाशनी होती है। ठीक है, इसका 30% निकाला जाएगा फिर। तो ये एक गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा बराबर क्या हो जाएगा 526.064/21 गुणा 30%। ठीक है, तो जब ये आ रही है 1 गुलाब जामुन की, तो 45 गुलाब जामुन कितनी आ जाएगी, 45 को गुणा कर देंगे बस इसमें। तो 45 गुणा 526.064/21। अब 30% हटाएंगे तो नीचे 100 का भाग लग जाएगा, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, तो इसका भाग लाएंगे 1127.28 गुणा, हमारे पास आ गई है 30 तो यानी 3/10। इनका गुणा कर दिया तो हमारे पास आ गया 338। इनको सॉल्व कर लेना आप। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। हमारे पास आ गया 338 घन सेंटीमीटर फाइनल आंसर। ठीक है, पॉइंट वाली वैल्यू को नहीं रखा हमने। ओके, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। ये रहा हमारा फाइनल आंसर, इस तरह से ये सॉल्व हुआ है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रहेगा आंसर। ओके।